जय हिंद आप सभी को। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है यूपी टेट को लेकर के, क्योंकि फिर ये कितने दिन बाद आए कोई भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यूपी टेट में ये है। और 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो जो लोग अपियरिंग वाले होंगे वो भी फॉर्म भरेंगे, जिनका कंप्लीट हो भी फॉर्म भरेंगे, यानी कंपटीशन तो तगड़ा है। इस बीच में मामला है कि तब तैयारी की कैसे जाए, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक बार मौका गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। जैसे हिंदी साहित्य में गीतकार हुए हैं नीरज जी, गोपाल दास नीरज। वो कहते हैं कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। कहीं पता चला कि जब तक आप तैयारी शुरू करना चाहे कि एग्जाम होकर के मामला खत्म हो गया, और वही हाल हो गई कि जिंदगी फिसल गई। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं पर्सनल लेवल से, जैसे कि हिंदी आप लोग चैनल पर भी आए होंगे, देखे होंगे कि हम हिंदी को लेकर हम लोग काम करते हैं। टीएसटी पीएचटी है, एमपी का वर्ग 1 है, 2 है, और नेट जेआरएफ को लेकर के हम लोग काम करते हैं। तो क्यों ना कि जो एक डर है कि मतलब 30 में से कितने नंबर आएंगे, कई बार 15 आ जाते हैं, 12 आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी है, आसान है, हिंदी भाषा है। और इसमें अगर आप लोग मेहनत करना चाहें और मेहनत करें तो 20 22 25 नंबर 30 नंबर तो नहीं ला पाएंगे भाई, 30 तो ना ला पाएंगे, इतना ज्यादा है। 27 28 25 तक जा सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आसान है, ये बात है। सीटेट के मुकाबले उतना कंसेप्चुअल है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का मामला है और थोड़ा सा पढ़ने का मामला है। प्रैक्टिस का मामला इस कदर हो गया है कि आप किसी चैनल जाएंगे तो कोई प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, और आप 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की वीडियो एक दिन में देखते होंगे और नंबर आते हैं 12, है ना, एक हकीकत है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास होता नहीं कई बार, और प्रैक्टिस के लिए आप चले जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन होगा। तो भाई कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए। प्रैक्टिस किस बेस पे करेंगे? अगर प्रैक्टिस करना ही है तो पहले आपके पास कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। और जो मेन गलती होती है वो ये है कि बिना कॉन्सेप्ट समझे हम लोग शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस, और बाद में पता चला कि 90 लाना था, 82 आया, 81 आया, और 30 मन में रह जाती कि 7 नंबर दूर थे, 5 नंबर दूर थे, 1 नंबर दूर हो गए थे। उसका जो मेन कारण है कि बिना समझे आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे। सिंपल सी बात है। तो ये तो हुई एक बैकग्राउंड जो आप जानते हैं, सब जानते होंगे आप लोग। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, मेन बात ये है। तो मेन बात अगर ये है तो जरा सा हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। जो यूपी टेट जुलाई 2026, जुलाई में लगभग इसका एग्जाम है, और फॉर्म तो इसमें चल रहे हैं, शेड्यूल्ड है। अगर एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गया तो बात अलग है, नहीं तो लगभग जुलाई में एग्जाम है इसका। चलिए, मामला है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है ना। माइनस मार्किंग कोई नहीं होती है, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। सब्जेक्ट इस तरह से होते हैं कि सीडीपी, चिल्ड्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 30 नंबर। लैंग्वेज एक, यानी कि भाषा एक आप जिसे कह सकते हैं, 30 नंबर। भाषा दो, 30 नंबर। अगर मैथ्स ग्रुप से हैं तो मैथ, नहीं तो क्या एसएसटी, यानी कि अपन क्या उसको कह सकते हैं, इतिहास, भूगोल, और राजनीति के लिए आप क्या कह सकते हैं उसको, सिविक्स, यानी कि राजनीति कह लीजिए। ये मिलाकर के कितना क्वेश्चन बनता है, 60। तो 30 30 60 30 90 और 60 150, ये हो गए आपके टोटल 150 क्वेश्चन। चलिए, तो इसकी तो आप लोग तैयारी कहीं करेंगे, सीडीपी करेंगे, इतिहास भूगोल, और जो यानी कि सामान्य ज्ञान का जो आपका मैटर है, सामान्य ज्ञान, इसको तो आप लोग कहीं से तैयार करेंगे, इसका मामला अलग है। जो हम आपकी जो मदद कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो इतनी सी मदद होगी कि अगर आप भाषा एक में या भाषा दो में अगर हिंदी चूज करते हैं, हिंदी अगर आप अपने मन से चूज करते हैं, हमारे तरफ से कोई कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी बात यह है। देखते हैं बात।
अगर आप मान लीजिए, हम मानते हैं कि आप भाषा एक हिंदी रखते हैं, है ना, तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं। अगर आप मान लीजिए भाषा एक पे हिंदी रखते हैं स्टेट के एग्जाम में, तो 30 नंबर मिलेगा, 30 क्वेश्चन करना है। तो कोई आपको बताएगा कि हमारे यहाँ आइए 30 में 30 करवा देंगे, हम ना करवा पाएंगे। हम 30 में 30 ना करवा पाएंगे। हम कितना करा पाएंगे? हम 25, 26, आप मेहनत करेंगे हमारे साथ तो हो जाएगा, है ना। कोई बहुत मुश्किल, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाता है, अमूमन लोग कर पाते हैं। बाकी 30 में 30 मतलब हमारे बस की बात नहीं है, और अगर आपके बस की बात है तो आप देख लीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि भरोसे के साथ अगर पढ़ना है कि नहीं, 30 में 25 आ जाता है, 26 27 तक आता है, इधर 23 भी हो सकता है, तो ठीक है। अगर इतना है तो चैनल पे रुकिए, पढ़िए, आएगा, है ना। तो इसका एक बार हम लोग अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है ना। इस भाषा एक जो हिंदी पे आप रखेंगे अगर तो ये सब हम मिटाते हैं। देखिए कि इसका सिलेबस बटा कैसे है। हम लोग शुरू कर देते हैं, आज से लगभग एक लेक्चर डेली आएगा, और अमूमन हमको उम्मीद है कि 20-25 लेक्चर बनेंगे टोटल, 40 मिनट 45 मिनट के, उसमें हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप नोट कर सकते हैं हमारे साथ थोड़ा ब्रीफ तरीके से। उसमें क्योंकि ऐसा सिलेबस रखा गया है कि आप कई बार पढ़ेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि शुरू कहाँ से करें, है ना। देखिए जरा हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं एक बार अपने हिसाब से। ये क्या है भाई? भाषा हिंदी। आप चाहे एक पे रखें चाहे दो पे रखें, क्वेश्चन आएंगे 30। इसमें हम लोग 4-5 पहले बनाते हैं। एक का आप बनाइए क्या कि मतलब वर्णमाला, एक पहला ही आप बनाइए वर्णमाला। अब ये वर्णमाला में उसमें कम से कम आप देखेंगे तो 3-4 पॉइंट रखा गया है कि अक्षरों की यानी कि वर्णों की प्रवृत्ति कैसे है, पंचमाक्षर क्या होते हैं, नासिक के वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। अगर आपके पास ऑफिशियल सिलेबस होगा तो आप उसे पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कम से कम वर्णमाला में वो 5-6 टॉपिक रखे हैं छोटे छोटे करके कि न कौन सा होता है, ड़ कौन सा होता है, यानी कि उच्छिष्ट व्यंजन पूछने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें व्यंजन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उसमें व्यंजन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन त्र क्या है, वो छतरी वाला जो छ है उसका क्या मतलब है, ये सब चीजें। तो एक तो हो गया वर्णमाला जिसमें ये सब चीजें हैं। एक जो दूसरा आप कह सकते हैं वो व्याकरण से है। गुरु जी व्याकरण में क्या है, तो व्याकरण में संज्ञा दिए हैं, संज्ञा। संज्ञा होगा तो सर्वनाम होगा करेगा। क्रिया है, क्रिया। विशेषण है, क्या है, क्रिया है, विशेषण है। लिंग है, वचन है, कारक हो सकते हैं, कारक पे पकड़ होनी चाहिए, संधि है, समास है। ये सब टॉपिक व्याकरण के अंतर्गत आएंगे। तो टॉपिक हम लोग दो नोट कर लिए, एक का नाम था वर्णमाला, और पूरा वर्णमाला एक टॉपिक ही है, उसमें छोटे छोटे कई टॉपिक हैं। तो नंबर एक हो गया वर्णमाला, नंबर दो हो गया व्याकरण, व्याकरण वाला नोट कर लीजिए। ये सब चीजें आपको समझना है, व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें उपसर्ग हो सकते हैं, प्रत्यय हो सकते हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है। फिर उपसर्ग प्रत्यय को तो हम लोग शब्दों में रखेंगे, यहाँ हटाइए इसको। आप केवल इतना नोट करिए, समास तक ही नोट करिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। तीसरा टॉपिक आप नोट करिए, शब्द संपदा। जिसको आप क्या लिखेंगे, शब्द संपदा। कहें गुरु जी क्या होती है, तो बता रहे हैं इसको क्या होती है। शब्द संपदा नोट करिए, भर लेते हैं इंक, तब ना बताएंगे।
चलिए शब्द संपदा में जरा देखिए क्या हो सकता है। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, विलोम शब्द कैसे बनते हैं। विलोम के बाद आप लिख सकते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं। देशज शब्द कौन से हैं, कैसे बनते हैं। देशज। विदेशज कौन से हैं। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे शब्द संपदा के अंतर्गत में, है ना। मतलब हमसे पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, इसी चैनल पढ़ाएंगे आपको। एक वीडियो डेली आएगा और उसमें हम सब चीजें हम लोग समझेंगे, है ना, कि कौन क्या होता है। ये बहुत कठिन आएगा कि थोड़ा सा हल्का आएगा, हल्का ही आएगा। बस आपके पास एक समझ हो तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए शब्द संपदा हो गए, 3 हो गए। और देखते हैं, एक उसमें लिखा गया है कि प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये चौथा टॉपिक आप बना सकते हैं इसको। यानी कि साहित्य से है, इसमें व्याकरण नहीं है। जैसे महादेव वर्मा है, जयशंकर प्रसाद का नाम आप सुने हो, केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है ना, कई बार सूरदास जैसे फेमस है। यानी कि आपके लेवल के ही कवि रहेंगे। आपके लेवल का मतलब कि जो 5 तक 8 तक की जो किताबें होती हैं यूपी बोर्ड की, उसी किताबों के जो लेखक होंगे, जो कवि लगे हुए हैं, उन्हीं की रचनाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा मतलब कि उस किताबों से इतर भी जा सकते हैं और उस किताब से भी पूछ सकते हैं, ये मामला है। ये एक टॉपिक है, हो गया। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। एक जो टॉपिक है जिसको आप कहते होंगे पैडागोजी, कि भाई साहब ऐसा है कि पैडागोजी आएगी और पैडागोजी के लिए क्या करना होगा, 8-8 घंटे की मैराथन लगाना होगा, तब जाके पैडागोजी समझ में आती है। मेरे भाई एक को समझ नहीं आती है। देखिए, जिसे आप क्या कर सकते हैं, हिंदी शिक्षण बनाइए हेडिंग, हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में क्या आता है, जिसको आप कह सकते हैं पैडागोजी। पैडागोगी, कुछ लोग पैडागोगी कहते हैं, कुछ लोग पैडागोजी कहते हैं। उसका नाम है हिंदी शिक्षण, कि भाई दरअसल आप बच्चों को हिंदी पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, है ना। इसमें क्या आता है, भाषा कौशल। एक इसमें टॉपिक आता है भाषा कौशल। ये भाषा कौशल का मतलब क्या है कि सुनना कैसे है, लिखना कैसे, बच्चा कैसे सीख सकता है, उसका लेखन कौशल कैसा है, उसका मतलब कि बोलने की शैली उसकी कैसी है, सुनने की शैली उसकी कैसी है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम कैसा है, और वो भाषा कितनी सीख पा रहा है, कितनी नहीं सीख पा रहा है, इसे कहते हैं भाषा कौशल है। कोई बहुत कठिन नहीं है। दूसरा देखिए, भाषा अधिगम। अगर जब भाषा अधिगम हो गया तो तीसरा टॉपिक तुरंत कौन सा बनेगा, कि भाषा अधिगम की समस्याएं। अभी समझाते हैं क्या होता है भाषा अधिगम की समस्याएं। जरा एक बार नोट करिए, ये हिंदी शिक्षण की बात हो रही है, इससे लगभग आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। उन 30 क्वेश्चनों में से जो 30 क्वेश्चन बने हैं हिंदी शिक्षण पेडागोजी से, अकेले ही 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। भाषा कौशल क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम की समस्याएं क्या हो सकती हैं, शिक्षण विधियां कहाँ, इसको एक बार मिटाए ना, ये तीनों हो जाता है। हाँ, भाषा कौशल तो बता दिए। भाषा अधिगम क्या होता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, स्कूल से सीखता है, किताबों से सीखता है, ये भाषा अधिगम होता है। और भाषा अधिगम की समस्याएं क्या होती हैं, अगर इस बात को आपको अभी समझना हो तो आप इतना समझिए, कोई गांव का बच्चा सीबीएसई बोर्ड में उसका एडमिशन करा दीजिए, स्कूल में रहेगा तो अंग्रेजी बोलेगा, जैसे घर आएगा भोजपुरी या हिंदी बोलेगा। तो स्कूल के टीचर ये परेशान होते हैं कि इसको हम कब से सिखा रहे हैं और ये हिंदी छोड़ नहीं रहा है, इंग्लिश सीख नहीं रहा है। दरअसल उसका क्या है कि मातृभाषा जो उसके घर की भाषा है वो हिंदी है,
और वो हिंदी में अच्छे से सीख पाता, लेकिन हम लोग उसको अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में बेकार कर रहे हैं। यही क्या है, भाषा अधिगम की समस्या है। इतना मोटे में समझना, बाकी हम लोग कल जब टॉपिक में पढ़ेंगे तो कायदे से समझेंगे। लेकिन जो भाषा अधिगम की समस्या होती है, यही समस्या है कि बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहता है हम उस भाषा में उसे सिखा ही नहीं रहे हैं। हम जबरदस्ती से कौन सी भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो बेचारा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यही है भाषा अधिगम की समस्या, और क्या है। चलिए आगे देखिए, 3 ये हो गए, 2 इसमें और आते हैं। उसका नाम है शिक्षण विधियां। उसका नाम क्या, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां में 2 विधियां बड़ी महत्वपूर्ण पढ़नी है। एक का नाम है व्याख्यान विधि, एक का नाम है व्याख्यान विधि, और एक का नाम है गतिविधि से। गतिविधि से सीखना, ये आसान भाषा में हम लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को बातें अच्छे से समझ। देखो, ये व्याख्यान विधि क्या होती है और गतिविधि से सीखना क्या होता है। व्याख्यान विधि का मतलब जैसे इसमें हम लेक्चर दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये व्याख्यान विधि हो गई। और करके सीखने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा आपको टास्क दिया जाए, कोई ऐसा आपको काम दे दिया जाए कि जिससे आप धीरे धीरे करें और सीख जाएं। जैसे करके सीखने का मतलब कि किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाए और उसे कुछ ना बताया जाए, फिर भी कम से कम यूट्यूब ओपन करके कुछ देखेगा, सुनेगा, संगीत सुनेगा, गेम खेलेगा, कम से कम वीडियो गेम खेलना शुरू कर देगा। एक करके सीखने का मैटर है, गतिविधि वाला। गतिविधि किया और सीख गया। एक बार थोड़ा सा दिक्कत होगी, दूसरा की बार जाएगा तुरंत चालू कर देगा वो फोल्डर में। और व्याख्यान विधि में क्या होता है कि कोई आपको आकर के बता दे कि ऐसे ऐसे पिन डालना है, यूट्यूब ऑन होगा, उसमें गाना सुनेंगे, संगीत सुनेंगे, और बाद में काट देना है बिजली बटन से, और पावर ऑफ का बटन दाब के मोबाइल रख देना साइड में। ये व्याख्यान विधि हो गई। तो व्याख्यान विधि से ज्यादा समझ आता है कि करके सीखने से ज्यादा समझ, जाहिर सी बात है, करके सीखने से ज्यादा समझ आता है। जितना करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो ये रहा हिंदी का सिलेबस, हिंदी भाषा का सिलेबस जो यूपी टेट में लगा हुआ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। शिक्षण विधि, हम व्याख्यान विधि पढ़ना और गतिविधि से सीखना, कर करके सीखना, है ना। चलिए, तो ये रहा यूपी टेट हिंदी भाषा का सिलेबस, भाषा 1 का। अब इतने टॉपिक थे जो अभी हम आपको सामने डिस्कस किए हैं, लिखे हैं, आप लोग शायद नोट भी किए होंगे हमारे साथ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक कल से वीडियो इसकी हम बनाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। और इसमें अगर कुछ पॉइंट छूट रहे हैं तो उसको भी आप लोग नीचे लिखेंगे, जरूर उसका समाधान किया जाएगा, है ना। और वीडियो के लिए भी बनाई जाएगी। तो कल का अपना टॉपिक होगा वर्णमाला। वर्णमाला से हम लोग शुरू करते हैं। कल का अपना टॉपिक क्या है, वर्णमाला। आप इसकी हेडिंग बना लीजिए एक पेज पे, फ्रेश पेज पे, और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके पास सारा मटेरियल उपलब्ध होगा, है ना। मतलब 25 से 30 वीडियो के अंतर्गत, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं, एक वीडियो 40 से 45 मिनट का। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, जुलाई का इंतजार करिए, और इस अपेक्षा के साथ एग्जाम टले ना और टाइम से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।